हरे कृष्णा। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत श्लोका नंबर 10। कर्मी भया परितो हरे प्रिया तया व्यक्तिम यजुर्ज्ञानिनास ते भयो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमय का निष्ठास तथा ते भयस्ता पशुपाल पंकज दृशास्ता भयो अपि सा राधिका प्रेष्टा तद्वद इयं ता तदिया सरसी ताम नाश्रयद का कृति। जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को श्री हरि को बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि वो कर्म के पथ को त्याग चुके होते हैं। वो लोग जो कार्मिक होते हैं, जो कर्म के पथ पर चलते हैं, उनसे ज़्यादा प्रिय अच्छे ज्ञानी होते हैं, क्योंकि ज्ञानियों को ये ज्ञान होता है कि कर्म करने से बस बंधन बनेगा। और अगर ज्ञानी भी दो तरह के होते हैं। एक ज्ञानी जो वेदों के नियम को फॉलो करते हुए अपना कर्म करता है, माने वो जो धन लक्ष्मी कमाता है उससे यज्ञ करता है विष्णु को संतुष्ट करने के लिए। और एक कार्मिक वो होते हैं कर्म करने वाले जो सिर्फ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, जो भगवान को बिल्कुल भी उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। तो इन दो तरह के कार्मिक लोगों में से वो बेस्ट हैं जो विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं। और भले ही वो भी कर्म इसलिए कर रहे होते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग पा लेते हैं क्योंकि वो अच्छे कर्म करते हैं, जिससे कि उन्हें स्वर्ग भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिर जब उनके वो कर्म ख़त्म होते हैं, अच्छे कर्म, तो वापस वो इस धरती पर आ जाते हैं। और जो भगवान को बिल्कुल कुछ भी अर्पित किए बिना कर्म करते हैं, ऐसे लोग और डिग्रेड हो जाते हैं। वो एनिमल्स माने पशु योनि में जाते हैं, या स्थावर पेड़ पौधों की योनियों में चले जाते हैं, यानी और भी डिग्रेड हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो इन दो तरह के कार्मिक लोगों से जो कर्म करके बंधन में रहते हैं और हर बार जन्म मृत्यु के चक्र में लगे रहते हैं, इनसे बेहतर और इनसे डियर है, भगवान को प्रिय है ज्ञानी। क्यों? क्योंकि ज्ञानी को ये पता है कि कर्म करने से बंधन होगा, उसको इस बात का ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान भी कोई काम का नहीं होता अगर वो कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा ना करे। माने अगर ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है ज्ञान के साथ, तो वो भी अविद्या कहलाता है। इसलिए ऐसे ज्ञानी जिनको इस बात का ज्ञान तो है कि अगर हम कर्म करेंगे तो बंधन में फंस जाएंगे और ये कर्म हमें कभी भी मुक्त नहीं करेगा, तो ज्ञानी भी उतना प्योर नहीं होता, क्योंकि वो भी अविद्या में है, क्योंकि उसके अंदर भक्ति नहीं है। इसलिए भगवान को वो भक्त ज़्यादा पसंद है जो उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए जो भक्ति के पथ पर हैं, भक्ति योगा के पथ पर हैं, वो ज़्यादा प्रिय होते हैं कृष्ण को। ज्ञानी के पास बस ज्ञान होता है और उस ज्ञान से वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के जो ब्रह्म ज्योति है वहाँ तक पहुँच पाता है। लेकिन ब्रह्म ज्योति भी उसको मुक्ति नहीं देता, क्योंकि वहाँ पे भी जब कुछ समय बाद वहाँ से भी ज्ञानी को वापस लौटना पड़ता है। जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ समय सोने के बाद एक डॉर्मेंट स्टेज होता है, उसमें सुप्त अवस्था होती है। वहाँ पे उसके बाद वापस धरती पर आना पड़ता है। माने वो भी पूरी तरह से मुक्ति नहीं है। मुक्ति तभी मिलती है हमें जीवन और मृत्यु से, जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान इसलिए जो ज्ञानी है उनसे भी ऊपर है वो लोग जो भक्ति के पथ पर हैं, और वो बहुत सुपीरियर है, क्योंकि वो बहुत सुपीरियर है भक्ति में भी। वो बहुत सुपीरियर है जो कृष्ण को प्रेम करते हैं और अनकंडीशनल लव करते हैं। और जब भी हम अनकंडीशनल लव की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा गोपियों का। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जैसा प्रेम किया है कृष्ण को, बिना किसी की चिंता किए, ना अपने घर वालों की चिंता की, ना अपने पति की चिंता की, ना अपने बच्चों की चिंता की,
ना इस संसार की चिंता की, ना लोक लाज की चिंता की, और बस कृष्ण को प्रेम किया। वो सबसे एक्चुअली में वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्ण को प्रेम करना ही हर जीव आत्मा का गोल है। तो कभी कभी जो भक्त होता है वो ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। और इन गोपियों में भी जिसने कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रेम किया है, जिस पर कृष्ण भी मोहित है, वो है श्री राधिका। और जैसे राधा रानी है वैसा ही राधा कुंड भी है। कृष्ण को राधा कुंड उतना ही प्रिय है जितनी कि राधा रानी है। इसलिए राधा कुंड के बारे में कहा जाता है कि यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रिय तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। ये चैतन्य चरितमृत के में आता है। इसमें कहा गया है कि जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण को प्रिय है, वैसे ही उनका स्नान करने का वो जगह राधा कुंड भी कृष्ण को उतना ही प्रिय है, क्योंकि राधा कुंड का जल साक्षात अमृत है, राधा रानी के प्रेम का अमृत है। इसलिए सब गोपियों में श्रीमती राधा रानी अकेली ऐसी हैं जो कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसलिए ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कृष्णा कॉन्शियस में इंटरेस्टेड हो, जो कृष्ण भक्ति में इंटरेस्टेड हो और वो इसका सर्वोत्तम जगह ना पाना चाहिए, यानी अल्टीमेट उसको गोल को ना पाना चाहिए, ऐसा कौन होगा? तो वो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा जो ये जानता है कि कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय राधा रानी है और राधा रानी और राधा कुंड में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो इंटेलिजेंट डिवोटी होते हैं, भक्त होते हैं, वो जानते हैं कि राधा कुंड के तट पर जो कृष्ण भक्ति करता है वही जीवन का अल्टीमेट गोल को प्राप्त करता है। यही श्रीला रूपा गोस्वामी ने 10वें श्लोक में उपदेशामृत में एक्सप्लेन किया है। हरे कृष्णा।